बड़ा इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है कि बाबर आजम को टीम से जो है वो ड्रॉप कर दिया। इसमें मैंने आप लोगों के साथ एक डिटेल गपशप जो है वो लगाया था और अभी थोड़ी और गपशप जो है वो लगाऊंगा ताकि आप लोग को समझ आए कि यार ये क्या जो है वो हो रहा है, क्या प्लानिंग जो है वो होती है। लेकिन भाई साहब हमारे पाकिस्तान की टीम की जो है वो रिवायत हमने तोड़नी नहीं है ना, रिवायत हमारी बरकरार रही। जो हमने शाहीन भेजे हुए जो इमरजेंसी कप जो है वो एशिया कप जो है वो हो रहा है, उसमें भाई साहब फिर हम हार गए। फिर हम भाई साहब इंडिया से जो है वो हार गए। और एक और ख़बर जो है वो निकल के आ रही है कि यार जो ख़वातीन का मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका फिर जो है वो न्यूजीलैंड से हार गई और न्यूजीलैंड की ख़वातीन जो है वो जीत गई। उसमें बात करता हूँ, लेकिन मैं सेकंड वाले पे बात पहले करूँ कि यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच हुआ ये हमारी रिवायत है भाई साहब, हमने जीतना ही नहीं है। हमारा जब भी इंडिया के साथ मैच होगा ना तो हमने मैच जो है वो नहीं जीतने हैं। मेरी जितनी भी वीडियो उठाकर देख लो जिसमें मैंने ये अपना मासूमाना एनालिसिस मतलब कुछ बताया हुआ है, थोड़ा बहुत जो मेरे को समझ आता है कि भाई साहब फील्डिंग पे आपने फोकस करना है जो भी हो जाए। लेकिन यही एक फैक्टर है, यही एक डिपार्ट है जिसको हमने स्किप करके जो है वो हम क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं, प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं, सब कुछ जो है वो स्पिन भी हम लोग ने सही कर दिया, लेकिन ये एक फैक्टर हम लोग ने मिस कर दिया। और ये मैच जो हुआ है आप लोग ने अगर देखा हो कि भाई इंडिया के जो ये थे चीते जिनके बचे किस तरह के कैचे जो है वो ये पकड़ रहे थे, किस तरह के डाइपे जो है वो मार रहे थे, तो फील्डिंग की वजह से जो है वो इन्होंने रन रुकाए और मैच जो है वो जीत गए। अदरवाइज हम जो है वो मैच जीत जाते। और कैप्टनी भी जो है वो मुझे कोई प्रेशर सिचुएशन जो है वो लगी, कोई सही डिसीजन मेकिंग जो है वो टाइमली नहीं हो सके और सिचुएशन को आइडेंटिफाई जो है वो हमारे कैप्टन साहब जो है वो हारिस वो नहीं कर पाए और इंडिया से जो है वो हम अनफॉर्चुनेटली जो है वो हार गए। खैर है यार, हमारे पड़ोसी है जीत गए, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि यार वो लोग जीत गए। मैच है, हार जीत का नाम है, हार जीत जो है वो होती रहती है। लेकिन मुझे लगा कि यार हम फील्डिंग जो है वो हमने सही नहीं की और थोड़ी प्रेशर सिचुएशन और कैप्टनसी और लीडरशिप जो है वो मुझे नज़र नहीं आया और प्लानिंग भी जो है वो तो है ही नहीं, वो तो सरासर जो है वो मुझे उस मैच में नज़र नहीं आई। लेकिन देखते हैं, उम्मीद करेंगे कि यार क्या कुछ अच्छे ही जो है वो हो जाए। लेकिन पॉइंट टेबल का जो निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सबसे टॉप पे जो है वो बिलोंग कर रहा है, तो अच्छी बात है। ओमान वगैरह से जो है वो हम लोग ने मैच वगैरह जीत लिया है, तो ये अच्छी बात है कि यार हम लोग जो है वो इस वक्त हो सकते हैं कप वगैरह जो है वो जीत जाए। लेकिन मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि इंडिया के साथ जब अगर आया तो भाई साहब इंडिया की प्लानिंग का और उनकी बोर्ड का तो आपको आइडिया होगा कि यार किस तरह की प्लानिंग वो लोग करते हैं और क्या स्ट्रेटेजी बना के जो है वो बंदों को मैदान पे भेजते हैं और क्या परफॉर्मेंस जो है वो फिर देते हैं। और फिर भाई साहब एक तो हमारा एक रेशन ही जो है वो ख़त्म नहीं होता है, मतलब एक आध विकेट लेके हम जो है वो चांद पे पहुंच जाते हैं। फिर चांद पे तो हम बेदे से ही है लेकिन हम पहुंच जाते हैं। तो भाई साहब ये थोड़ा सा रेशन वगैरह जो है वो ये चोचलेबाजियाँ ड्रामेबाजियाँ जो है वो मतलब थोड़ा बहुत जो है वो चल जाता है। लेकिन आप अपने फोकस अपने रैंकिंग को भी देखो कि यार हमारी टीम जो है वो क्या परफॉर्मेंस दे रही है और हम कौन से रैंकिंग पे जो है वो बिलोंग करते हैं। आए हमारे साथ एग्रेशन अच्छा लगता भी है या नहीं लगता है। सामने वाली टीम दे उनके मेन प्लेयर जो है वो चैंपियन रह चुके हैं भाई साहब, उन्होंने जो है वो T20 का वर्ल्ड कप जीता है, तो वो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और हमारी रैंकिंग देख लो, हम बांग्लादेश से जो है वो जलील हो रहे हैं टेस्ट में और उसके बावजूद इस तरह की एग्रेशन वगैरह दे रहे हैं। तो यार मुझे लिटरली मुझे हंसी आई कि यार इस तरह की जो है वो ये माइंड सेट के साथ जो है वो मैच खेल रहे हैं, तो मुझे लगा था कि ये लोग जो है वो हार जाएंगे। खैर अभी मैं आप लोग को ये बता दूं कि यार पाकिस्तान को जो है वो ड्रॉप बाबर आजम को जो है वो ड्रॉप कर दिया। तो बाबर आजम को भाई साहब क्यों ड्रॉप किया? इसलिए जो है वो ड्रॉप किया कि यार हर सिचुएशन में जो है वो बंदा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। और यहाँ पे जो है वो वही फैक्टर फिर आ जाता है कि यार इंडिया की मैनेजमेंट देख लो, इंडिया की टीम, इंडिया की मेंबर जो है वो देख लो क्या जो है वो अपने प्लेयर के साथ जो है वो कोऑपरेट करते हैं, किस तरह की कोऑपरेशन जो है वो प्लेयर के साथ जो है वो उनकी होती है। और अब बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि यार विराट कोहली जब 3 साल या 2 साल जो है परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था तो उसको जो है वो इंडिया की मैनेजमेंट ने नहीं बिठाया। मेरे साथ एक लड़का भी बैठा हुआ था कल, वो भी यही बात जो है वो कर रहा था कि यार ये नहीं करना चाहिए था बोर्ड को। तो भाई देखो बात ऐसी है कि यार बोर्ड ने जो है वो मैं ये समझता हूँ कि फैसला इस तरह लेना नहीं चाहिए था, लेकिन लेना था, ये फैसला जो है वो लेना था। क्योंकि भाई साहब हमारे टीम के हालात जो है वो पहले ही ख़राब थे। अगर विराट कोहली की बात करूँ तो सिर्फ विराट कोहली
और एक आध प्लेयर और था जो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पा रहा था। ऑलमोस्ट पूरी टीम जो है वो सही परफॉर्मेंस दे रही थी, जो उनका प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा था और वो किसी रैंकिंग पे जो है वो बिलोंग कर रहे थे। हमारे वाले भाई हम ज़मीन पे जो है वो आके गिर गए। तो यार और मज़े की बात, कोई प्लेयर भी जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। मतलब चांस देना चाहिए, मतलब अगर परफॉर्मेंस ना दे, एक मैच में फॉर्म ना हो, एग्जीक्यूट प्लान जो है वो ना हो या ना चले, तो यार दूसरे मैच में, तीसरे मैच में। लेकिन भाई हमारे एक प्लेयर भी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। तो ऑब्वियसली ये फैसला जो है वो करना था कि यार 3-4 प्लेयरों को बिठा के नए को लाओ ताकि वो परफॉर्मेंस दे दे। और ये जो नए है साजिद और नोमान, तो यार इनसे भी जो है वो थोड़ा अंदाज़ा ये लगा दो कि हमारे ये बुजुर्गाने प्लेयर जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हमारा यंग टैलेंट, न्यू टैलेंट किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो दे पाएगा। और ऑल क्रेडिट गोज टू आकिब जावेद के भाई साहब, उन्होंने ये प्लानिंग किया कि यार पिच से जो है वो घास वगैरह हटा के आपके पास स्पिनर है, स्पिनर लगाओ, टर्न ओवर जो है वो होगा, रिवर्स वैसे ही जो है वो पिच दे रही है, मतलब कंडीशन वैसे ही जो है वो स्पिन को हेल्प कर रही थी। तो उसको लगा के जो है वो ये कि आकिब जावेद ने सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके जो है वो उसको टैकल किया। उस तरह की जो है वो रिस्पॉन्स उसने सिचुएशन को देख के जो है वो किया। और भाई साहब हमने आकिब जावेद को सारी जिम्मेदारियां दे दी, हमने सारी जिम्मेदारियां जो है वो आकिब जावेद को दे दी कि भाई साहब हमसे तो ना हो पाएगा, यही एक ही बंदा है जो कर लेगा और यही कुछ जो है वो करेगा। मतलब सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी कि जो करना है, जैसे करना है, इस टीम को जो है वो बचा दो। तो भाई साहब वो एक आध ही बंदा था जो एक प्लानिंग जो है वो आपको दे पा रहा था। तो वो ये सारी चीज़ें कहाँ देख पाएगा, वो अपनी प्लानिंग कहाँ जो है वो, उसका माइंड ही डाइवर्सिफाई जो है वो हो जाएगा। वो सोच ही नहीं पाएगा कि यार मैंने क्या चीज़ जो है वो करनी और कहाँ पे जो है फैसला करना है। वही एक बंदा आपके पास आया था, उसको भी जो है वो ले दे के आप लोग बिठा दो, उसके माइंड वो भी सोचने पे जो है वो मजबूर हो जाएगा। तो मतलब ना कोई प्लानिंग है, ना कोई स्ट्रेटेजी है, ना कोई इस तरह का बंदा है कि यार वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर जो है वो चले कि यार हमारी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है, चलो हम एक 8 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल में जो है वो हमारी टीम यहाँ जो है वो बिलोंग करेगी। लेकिन नहीं भाई, इस तरह का कोई सीन जो है वो मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और एक और मैं मजे की बात आप लोग को बताऊं कि यार मैंने आपके साथ जो है वो तकरीबन 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर, तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो है वो आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर की थी कि भाई साहब जो हमारा चैंपियन कप हो रहा है उसमें जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो पीसीबी ने इंडिया की बोर्ड को, प्लेयरों को जो है वो ऑफ़र वगैरह किया कि यार आप स्टे वगैरह जो है वो यहाँ ना करो और मतलब रात वगैरह को जो है वो चले जाओ। तो भाई साहब ये खबर हमने पहले जो है वो हमने अपने दोस्तों वगैरह को जो है वो दे दी, जो हमारे साथ गपशप लगाते हैं ऑनलाइन। देख लो, मैं ऊपर आई बटन में जो है वो लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख लो। इसलिए कहता हूँ कि भाई साहब अंदर की खबरें मैं आप लोग के साथ शेयर वगैरह करता हूँ। तो यार मुझे लग रहा था क्योंकि भाई साहब मुझे पता है ना कि हमारी बोर्ड का स्टैंडर्ड क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, कहाँ जो है वो ये बिलोंग करते हैं और कहाँ पे जो है वो ये पिघल जाएंगे और कहाँ कौन कौन से बंदे जो है वो बोर्ड में बैठे हुए हैं और उनकी माइंड सेट जो है वो क्या है और स्ट्रेटेजियाँ जो है वो क्या है। क्योंकि भाई साहब जब मुझे कांटेक्ट किया ना पीसीबी ने, वहीं से जो है वो मैंने आइडिया लगा दिया कि भाई इनका माइंड सेट जो है, मतलब स्टैंडर्ड इनका क्या और कहाँ पे जो है वो ये बिलोंग करते हैं। और जब मुझे बस रहने तो फिर कभी जो है वो बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी थी, अब जो है वो आ रही है न्यूज़ वगैरह में कि यार ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। और आगे से जो है पीसीबी ऑफर कर रही है कि यार आपने 3-4 जगह जो है वो बताइए, वहाँ पर जो है वो आप स्टे कर सकते हो। तो भाई साहब ये तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की टीम जो है वो आएगी, लेकिन स्टे वगैरह का मुझे नहीं लगता है कि अभी के लिए वो यहाँ करेंगे, क्योंकि एक आध मैच खेलने के बाद वो वापस ही जो है वो लाहौर से, तो ये प्लानिंग जो है वो उन्होंने पहले ही रखी थी कि यार हमने सारे मैचेस जो है वो लाहौर में ही खेलने हैं, क्योंकि उनका प्लान जो है वो पहले से लिखा हुआ था कि यार इसी प्लान को जो है वो एग्जीक्यूट करना है, भले जो भी हो जाए। अदरवाइज ये सिचुएशन ही जो है वो चेंज करनी थी, दुबई में जो है कोई मैच वगैरह जो है वो ये लोग करवाते हैं। इस मुद्दे पे और भी गपशप जो है वो मैं किसी और वीडियो में जो है वो आप लोग के साथ लगाऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी जो है वो हो गई। और एक और बात जो है वो ये शेयर करनी थी कि भाई साहब साउथ अफ्रीका की भाई साहब इस वक्त किस्मत लग जो है वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि हर बार साउथ अफ्रीका जो है फाइनल या सेमीफाइनल में आके जो है वो हार जाती है। इस बार खवातीन उनकी आके जो है वो हार गई, तो अफसोस तो मुझे हुआ, खैर अगर जीत जाती तो क्या ही जो है वो हो जाए। तकरीबन ऑलमोस्ट 4 साल से या 4 टाइम जो है वो इस तरह का सीन साउथ अफ्रीका के साथ हो रहा है। जहाँ तक मैं क्रिकेट जो है वो देख रहा हूँ, मुझे जहाँ तक याद मेरे जहन में है
कि भाई साहब इनका जो है वो मतलब किस्मत जो है वो साथ नहीं दे रही है। तो यही चीज़ जब होता है, जब आपकी लक आपके साथ नहीं हो, कुदरत का निज़ाम जब नहीं चलता है, तो ये है कि आप जितने भी परफॉर्मेंस दे दो आपका लक जो है वो नहीं चलेगा। ऑन दी अदर हैंड न्यूजीलैंड की टीम ने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी। आगे न्यूजीलैंड वाले जो है वो इंडिया को पेल के जो है वो जा रहे हैं ओडीआई में, टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा का भी लक जो है वो नहीं चला और वो आउट हो गए। तो ये हम कहते हैं कि यार रोहित शर्मा जो है वो मतलब प्लेयर तो है, लेकिन जब लक नहीं होते, कुदरत का निज़ाम नहीं होते, तब आप जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि यार हमारी टीम में जो है वो कोई बेहतरी जो है वो हो जाए। और रावलपिंडी में आई गेस अगला मैच जो है वो है, और पिच वगैरह की तस्वीर मेरे पास आप लोगों ने शेयर नहीं की है कि क्या कंडीशन है, पट्टा फिश है क्या है, जो बॉलर को जो है वो हमारे हेल्प करेगी या नहीं करेगी। वरना न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाले पूरे माइंडसेट के साथ जो है वो उतरेंगे कि हमने 500-600 जो है वो बनाने हैं, ताकि इनको जो है वो हम पकड़े, क्योंकि बैटिंग इनके पास वैसी जो है वो पाकिस्तान के पास वीक है। तो जहाँ ये प्लानिंग मुझे लगती है कि यार ये इंग्लैंड की प्लानिंग होगी कि हमने 500-600 रन बना के, बैटिंग इनकी वीक है, किसी भी तरह जो है वो सारी बात जो है वो पिच की, आप पिच जो है वो किस तरह की तैयार करते हैं। तो बोर्ड में आपको पता है कि किस तरह के बंदे और कैसे पिच जो है वो तैयार वो कर सकते हैं। खैर जैसे ही कोई खबर मेरे पास आएगी तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर जरूर करूंगा, गपशप जो है वो लगाऊंगा। तो इसी बात पर इस वीडियो को जो है वो यही खत्म कर दे। दैट्स इट, आज के लिए इतना काफी था। आई होप ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं है। यहाँ तक आ गए तो कुछ ना कुछ जो है वो आपको देखने का मौका जो है वो मिला होगा। और आप अगर गलती से आ गए हो तो नीचे आपको एक लाल कलर का बटन नजर आ रहा होगा, दबा दे, मेरे दोस्तों का हिस्सा बन जाए, खुश रहे, आबाद रहे, हो सके तो मुझे सपोर्ट करते रहे, इस चैनल को सपोर्ट करते रहे। आपसे अगली मुलाकात होगी कल इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। और मैंने एक और वीडियो जो है वो अपलोड की थी व्लॉग, ताकि मुझे लगता है क्या, मुझे उसी टाइम भी जो है वो लग रहा था कि वीडियो सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो अपलोड कर दी। काफ़ी बिजी शेड्यूल था, तो लेकिन गपशप जो है वो आप लोग के साथ लगाना था, इसलिए कर दी। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह बेहतर कंटेंट और व्लॉग वगैरह जो है वो आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।